नमस्कार दोस्तों, वैसे आप सभी को पता होगा कि रॉकस्टार बैंड पूरे बैंड इंडस्ट्री की टॉप बैंड है और साथ ही रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई भी एक ऐसे आर्टिस्ट है जो आदिवासी विस्तार के एक सुपरस्टार भी कहलाते हैं और साथ ही रॉकस्टार बैंड के ओनर पूरे बैंड इंडस्ट्री के एक टॉप हीरो भी माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि रॉकस्टार बैंड और रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई आखिर इतने ज़्यादा फेमस कैसे हुए? आखिर कौन सी ऐसी वजह थी या फिर कौन सा ऐसा काला जादू किया पिंटू भाई ने कि रॉकस्टार बैंड और पिंटू भाई जो आज इतने ज़्यादा फेमस है, पूरे बैंड इंडस्ट्री में टॉप है और साथ ही पूरे बैंड इंडस्ट्री में अभी तो कोई भी ऐसी बैंड नहीं जो रॉकस्टार बैंड को टक्कर दे सके या फिर पिंटू भाई का सामना कर सके। और साथ ही दोस्तों, रॉकस्टार बैंड और रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई आज की डेट में इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं कि चलने वाले लोगों को इतनी कमी नहीं है। चलने वाले लोग इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि यहाँ तक पिंटू भाई के ऊपर एक हमला भी कर चुके हैं। वो हमला ऐसा कि जानलेवा हो सकता था। लेकिन पिंटू भाई और रॉकस्टार बैंड आखिर इतने ज़्यादा फेमस कैसे हुए? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं कि जिसके बारे में शायद आप भी आज की डेट तक शायद अनजान होंगे उस बातों से। तो दोस्तों, एनी वेस्ट टाइम वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 2015 की, यानी दोस्तों उस टाइम में एक ओल्ड ज़माना कहा जाता था। ओल्ड ज़माना यानी दोस्तों आपको पता होगा उस टाइम पे गरीबी और हालात परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। और वैसे दोस्तों उस टाइम पे रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई ने एक बैंड ओपन की थी और उस बैंड का नाम था रॉकस्टार। वैसे दोस्तों पिंटू भाई को अंदाज नहीं होगा, शायद पिंटू भाई ने उस वक्त कल्पना नहीं की होगी ये मेरी रॉकस्टार आने वाले फ्यूचर में यानी 2023-24 तक कहां से कहां पहुंच जाएगी। इस रॉकस्टार बैंड का ज़मीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे 2015 के वक्त सबसे पहले रॉकस्टार बैंड का एक आइसोर टेम्पो नहीं था, बल्कि दोस्तों एक पिकअप टेम्पो था। और इस पिकअप टेम्पो में थोड़े बहुत साउंड और थोड़ी म्यूजिक सिस्टम थी उस जमाने के हिसाब से। लेकिन भले ही जमाना चाहे ओल्ड था, लेकिन पिंटू भाई की एंट्री वाकई में दमदार थी। जिस तरह पिंटू भाई अभी के टाइम में स्टाइलिश और प्रोफेशनल रहते हैं, कुछ उसी तरह पिंटू भाई पहले के टाइम में यानी 2015-16 के वक्त उस टाइम में भी पिंटू भाई जो है वो स्टाइलिश ही रहते थे और उसी वजह से पिंटू भाई को लोग कहीं ज़्यादा पसंद करते थे। और बात करें रॉकस्टार बैंड की, तो रॉकस्टार बैंड का जलवा दूसरों से अलग और नेक्स्ट लेवल पे रहता था, जैसे कि अभी के टाइम में है। और दूसरे बैंड वाले ज़्यादातर कॉपी पोस्ट करते थे, लेकिन दोस्तों रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई के पास एक ऐसा हुनर था और ऐसा जज्बा था कि अपने बैंड में सिर्फ अपने गाने बजाता था। और उसी की वजह से रॉकस्टार बैंड जो थी वो दूसरों से अलग और थोड़ी सी हटके थी, क्योंकि दोस्तों रॉकस्टार बैंड में सिर्फ रॉकी के ही गाने बजते थे। वैसे अगर बात करें कॉपी पेस्ट की, तो रॉकस्टार बैंड का ओनर पिंटू भाई कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करता था। वैसे आपको अभी के टाइम में भी आपको पता होगा कि दूसरे बैंड में ज़्यादातर कुछ नई नई टिमली बजती है, तो ज़्यादातर दूसरे बैंड की होती है। किसी न किसी बैंड में नई नई टिमली ओपन होती है, रिलीज होती है। फिलहाल वही टिमली पूरे बैंड इंडस्ट्री में घूमती रहती है। लेकिन दोस्तों रॉकस्टार बैंड के अंदर आपने देखा होगा कि रॉकस्टार बैंड के अंदर सिर्फ रॉकी के ही आपको गाने सुनने के लिए मिलेंगे और साथ ही किसी और बैंड के तो बिल्कुल भी सुनने के लिए नहीं मिलेंगे, सिवाय दोस्तों हिंदी सॉन्ग और गुजराती सॉन्ग के अलावा, और साथ ही मराठी भी। और इसी खासियत की वजह से रॉकस्टार बैंड दूसरों से अलग और थोड़ी सी हटके बनने लगी और लोग भी रॉकस्टार बैंड को पसंद करने लगे। और रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई का जलवा तो हटके रहता था, दूसरे से अलग और धमाकेदार रहता था। और साथ ही पिंटू भाई की एंट्री बैंड में होने लगी। एंट्री ऐसी धांसू होती थी कि एक बार कोई भी बंदा उस एंट्री को देख ले तो उसी वक्त रॉकस्टार बैंड और पिंटू भाई बिना इम्प्रेस हो जाता था। मैंने भी दोस्तों फर्स्ट टाइम रॉकस्टार बैंड का सिर्फ नाम सुना था। लोग कहते थे कि रॉकस्टार रॉकस्टार, लेकिन दोस्तों मुझे पता नहीं था कि आखिर साले ये रॉकस्टार है क्या, आखिर पिंटू भाई है कौन, मुझे तो पता नहीं था। लेकिन दोस्तों मैंने फर्स्ट टाइम रॉकस्टार बैंड को देखा, रॉकस्टार बैंड के अंदर पिंटू भाई की एंट्री हुई और वहीं पे दोस्तों रॉकस्टार बैंड का वो टाइटल सॉन्ग सुन के और साथ ही पिंटू भाई की उस एंट्री को देखे ना, मैं तो फिलहाल फिदा हो गया यार, इंप्रेस हो गया रॉकस्टार बैंड पे और साथ ही रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई पे। और दोस्तों रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई कभी किसी को घमंड नहीं दिखाते थे, चाहे फिर वो छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो या फिर कोई महिला ही क्यों ना हो, हर किसी को प्यार देते थे, हर किसी का मान सम्मान करते थे। और दोस्तों इसी वजह से पिंटू भाई लोगों के दिल में बसने लगे, रॉकस्टार बैंड लोगों के दिल में बसने लगी। पिंटू भाई लोगों की रिस्पेक्ट करते थे और लोग भी पिंटू भाई की रिस्पेक्ट करने लगे। और दोस्तों साथ ही रॉकस्टार बैंड का परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा दमदार होता था और इतना ज़्यादा दमदार कि लोग सुन के ही उस म्यूजिक पे ना फिदा हो जाते थे, इम्प्रेस हो जाते हैं। इतना बढ़िया रॉकस्टार बैंड का परफॉर्मेंस शुरू से ही चले आ रहा है। जो परफॉर्मेंस पहले के टाइम में था उनसे भी बढ़कर अभी के टाइम में जमाने के हिसाब से रॉकस्टार बैंड में हर साल के अंदर कुछ न कुछ अपडेट होती रहती है। रॉकस्टार बैंड में कुछ न कुछ नई चीज़ें आती रहती है। उसी वजह से दोस्तों रॉकस्टार बैंड को लोग पसंद करने लगे, साथ ही पिंटू भाई को भी लोग पसंद करने लगे। दोस्तों देखते ही जमाना
बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया, दिन गुजरते गए और दोस्तों वक्त आया 2016-17। उस वक्त दोस्तों रॉकस्टार बैंड की मार्केटिंग वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसी वजह से दोस्तों रॉकस्टार बैंड में पिकअप के बदले एक नया आइसर टेम्पो आ चुका था। तो दोस्तों देखते ही देखते जैसे आइसर टेम्पो आया, नई नई फ्यूचर सिस्टम लग गई रॉकस्टार बैंड में, तो दोस्तों रॉकस्टार बैंड देखते ही देखते और भी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। क्योंकि दोस्तों रॉकस्टार बैंड में जितना सामान जो पहले पिकअप टेम्पो में नहीं एडजस्ट हो सकता था, उनसे ज़्यादा सामान जो था वो एक आइसर टेम्पो में हो जाता था। उसी वजह से दोस्तों साथ ही रॉकस्टार बैंड में न्यू साउंड और साथ ही न्यू म्यूजिक सिस्टम सेट हो गई और देखते ही देखते रॉकस्टार बैंड और भी ज़्यादा पॉपुलर होती गई। दोस्तों वैसे ही ज़माना गुजरता गया, दिन रात महीने बीतते गए और वक्त आया 2022। उस वक्त दोस्तों रॉकस्टार बैंड की जो पॉपुलेशन थी वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, यानी दोस्तों रॉकस्टार बैंड के फैन पेज और साथ ही रॉकस्टार बैंड की मार्केटिंग वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और दोस्तों देखते ही देखते रॉकस्टार बैंड कहीं ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई और भी ज़्यादा दमदार एंट्री करने लगे, नए नए गाने निकालने लगे, नए नए वीडियोस अपलोड करने लगे अपने रॉकस्टार बैंड के ऑफिशियल चैनल पे। वहाँ पर रॉकस्टार बैंड की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें और रॉकस्टार बैंड की सभी तरह की माहिती, नोटिफिकेशन और रॉकस्टार बैंड के रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ लोगों के पास जाने लगी। रॉकस्टार बैंड की सारी इंफॉर्मेशन लोगों के पास जाने लगी और देखते ही देखते रॉकस्टार बैंड और भी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। वैसे दोस्तों बात करें 2015-16 के वक्त, तो उस टाइम पे ना इंटरनेट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा लो थी और उस वक्त ज़्यादातर लोगों के पास ना मोबाइल तो नहीं रहते थे, वैसे आप लोगों को तो पता ही होगा। तो वैसे दोस्तों उस टाइम भी इंटरनेट की मात्रा नहीं थी, उसके वजह से रॉकस्टार बैंड या फिर कोई भी बैंड ऐसे पॉपुलर नहीं हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों जैसे ज़माना बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, उस हिसाब से ज़माने के हिसाब से सब कुछ आगे बदलता गया। रॉकस्टार बैंड भी बदलती गई और पिंटू भाई भी 2023 तक पूरी तरीके से बदल गए। वैसे दोस्तों आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि पिंटू भाई इतने ज़्यादा फेमस है, मतलब लड़कियाँ तो इनके ऊपर लट्टू होगी। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूँ, पिंटू भाई लड़कियों के पीछे नहीं भागते, बल्कि दोस्तों सक्सेस के पीछे भागते हैं, कामयाबी के पीछे। तभी दोस्तों पिंटू भाई आज इस मुकाम पे आ चुके हैं। अगर दोस्तों पिंटू भाई उस वक्त अगर लड़कियों के पीछे भागते तो फिर दोस्तों आज की डेट में रॉकस्टार बैंड हमें नहीं देखने के लिए मिलती, या फिर दोस्तों रॉकस्टार बैंड भी कई सालों से बैंड इंडस्ट्री में से लुप्त हुई बैंड के लिस्ट में आ जाती। लेकिन दोस्तों शुक्र मनाओ कि रॉकस्टार बैंड आज हम सभी के सामने है, जो आज हम सभी को और आज पूरे बैंड इंडस्ट्री को अपने ताल पे नचाती है। तो वैसे दोस्तों यही है रॉकस्टार बैंड और रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई की एक फेमस होने की वजह। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में एक धांसू वीडियो लेके, तब तक दोस्तों आप इसी वीडियो को दोबारा देखिए और मजे लीजिए।